हे एवरीवन, आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि डायरेक्टली रिलेट कर रहा है आपकी जेब से, मतलब पैसे से। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की करेंसी के बारे में, इंडियन करेंसी के बारे में। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं इंडियन करेंसी से रिलेटेड, बट आज क्योंकि एक बच्चे की डिमांड थी कि सर कंपैरिजन करके देखते हैं भारत की करेंसी और वर्ल्ड की अलग अलग करेंसीज के बारे में, तो लेट्स हैव अ कंपैरिजन। आज हम बात करेंगे भारत के रुपए और वर्ल्ड की कंट्रीज की अलग अलग करेंसीज के बीच में कंपैरिजन। ये करेंसी कंपैरिजन हमें बताएगा कि कौन सी कंट्री की वैल्यू सबसे ज्यादा है और हम कहां पे स्टैंड करते हैं वर्ल्ड के अंदर, हमारी करेंसी कहां पे स्टैंड करती है, आखिर डिसाइड कैसे होती है, कैसे ये फ्लक्चुएट होती है और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे कि हम हमारी करेंसी को स्ट्रांग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मुझे याद आ रहे हैं, तो आपको बताना ज़रूरी है कि जीके की क्लास है, तो कुछ ना कुछ जीके का एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास में होना ज़रूरी है। आप ये सिंबल देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस सिंबल को कंपेयर किया है वर्ल्ड की करेंसी से। यहाँ पर हर एक करेंसी का अपना एक सिंबल दिया जाता है। वर्ल्ड में मैक्सिमम करेंसीज के अपने अपने खुद के सिंबल हैं। पूरा नाम लिखने की बजाय हम उस सिंबल को भी लिख देते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि हम बात कर रहे हैं इंडियन रुपी की या किसी भी एक दूसरे इनिशियल के साथ में किसी एक करेंसी की। जैसे हम बात करते हैं डॉलर, आपने देखा होगा, इस तरह से अगर आप देख लेते हो तो ये रिलेट करता है आपके डॉलर को। ऐसा ही ये जो सिंबल है ये भारत में हमेशा से नहीं था। हम पहले जब भी इंडियन रुपी की बात करते थे तो वहां लिखते थे हम INR, इंडियन रुपी। अब ये इंडियन रुपी जिसको आप RS भी लिखते हो, रुपीज, तो ये INR ये भारत का कोड है एक्चुअली हर एक कंट्री का। अभी मैं सभी कंट्रीज के कोड भी दिखाऊंगा आपको। तो INR जो आप पहले रुपी की फॉर्म में ऐसे लिखते थे, इसको सिंबल देने की कोशिश, मतलब सोच रखी किसने? इंडिया के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने। अब ये हमेशा से नहीं था, मैंने बताया आपको। तो 2010 में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सोचा कि लेट्स मेक अ सिंबल ऑफ आवर करेंसी। तो अचानक से तो ऐसा हो नहीं सकता था, तो हुआ क्या, उन्होंने एक कंपटीशन रखा। अब इस कंपटीशन में क्या किया उन्होंने? इस कंपटीशन में जितने भी डिजाइनर्स थे, एक ओपन चैलेंज था, एक ओपन प्लेटफॉर्म था फॉर एवरीबडी, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं चाहे वो नॉन प्रोफेशनल्स हैं, कोई भी पर्सन जो डिजाइन कर सकता है, उसका जिसका सबसे बेस्ट होगा उसको अडॉप्ट कर लिया जाएगा और एक जो भी प्राइज मनी है वो भी दी जाएगी। ऐसा इन्होंने एक ओपन कंपटीशन रखा और 15 जुलाई 2010 को इसका रिजल्ट भी आया और इस रिजल्ट में हमने इस करेंसी के, मतलब हमारे इंडियन करेंसी के इस सिंबल को हमने अडॉप्ट कर लिया। काफी अच्छा है। इसको बनाने वाले थे उदय कुमार। तो उदय कुमार जी की इस डिजाइन को हमने अडॉप्ट किया। पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT बॉम्बे डिजाइन फील्ड में। इन्होंने डिजाइन के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन किया एंड फाइनली ये डिजाइन हमें मिला। ये डिजाइन थोड़ा सा खास है। क्यों खास है? इसके पीछे का रीजन देखिए। अगर आप इस डिजाइन को बहुत अच्छे से देखेंगे तो ये दो डिजाइन से मिलकर के बना है। एक तो ये बना है र से और एक ये बना है R से। अगर इन दोनों को आप देखें सो यहां से हमने ये र ले लिया और ये जो लाइन थी वर्टिकल थी, इसको हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया। दैट्स इट। इसको हमने क्या कर दिया? हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो फाइनली हमें हमारा ये सिंबल मिल गया एंड इसने देवनागरी जिसके अंदर हम ये हिंदी में र लिखते हैं, ये जो देवनागरी है, इसके साथ में इंग्लिश का एक जो कंबाइंड फॉर्म हमें देखने को मिला, वो है हमारा इंडियन करेंसी का ये सिंबल। होपफुली ये चीज तुम्हें याद रहेगी। 15 जुलाई 2010 हमारा इंडियन करेंसी का सिंबल उदय कुमार जी, बस इतना याद रखो, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं वर्ल्ड की अलग अलग करेंसीज को, लेकिन हमने क्या किया है, हमने इसके ब्लॉक्स बना दिए, ग्रुप्स बना दिए। अलग अलग कंट्रीज, उनके ग्रुप्स जहां से वो बिलोंग करती हैं कंट्रीज, उसके हिसाब से हम हमारी इंडियन करेंसी का कंपेरिजन करेंगे। याद रखें, ये कंपेरिजन कैसे कर रहे हैं अपन? हम कंपेयर कर रहे हैं कि किसी कंट्री का अगर 1 रुपया है, जैसे हमारे यहाँ पे 1 रुपया होता है, उसका जो वैल्यू है वो इंडियन करेंसी में कितना है, उस हिसाब से हम बात करेंगे। सिंपल फॉर्म में अगर देखिए, एशियन करेंसीज की बात करें, इंडियन करेंसी से कंपैरिजन करें, तो उनका एक्सचेंज रेट क्या है, किस हिसाब से एक्सचेंज करेगी। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं पहले तो कि ये क्या बता रहा है। देखो, अगर मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं और मैं अगर अफगानिस्तान के एक
AFN मतलब अफगानी की बात कर रहा हूं, उनकी करेंसी का नाम क्या है? अफगानी। तो अफगानी, एक अफगानी की बात कर रहा हूं, तो भारत के अंदर एक अफगानी का वैल्यू कितना है? मतलब उनका 1 रुपया और हमारे 88 पैसे। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर ये पॉइंट से मतलब एक से कम है, एक से कम है, इसका मतलब आपका रुपया वहां पे स्ट्रांग है। ऐसे समझ लेना इसको बहुत सिंपल फॉर्म में। अगर ये पॉइंट्स में है, एक के नीचे है, इसका मतलब आपका रुपया वहां स्ट्रांग है, और अगर ये एक से ज्यादा है तो इसका मतलब आपका रुपया वहां पे कमजोर है। मतलब उनका 1 रुपया और आपके और कई रुपए, जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा, तो लगभग कंबोडिया में अगर आप जाएंगे, यहाँ के जो रियाल है, अगर कंबोडिया के रियाल में जाएंगे आप, तो लगभग आपको उनके 1 रुपए के बदले में अपने भारत के 5 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है। और अगर ऐसा है, सॉरी कंबोडिया में नहीं, इसकी बात करते हैं चाइना की। ठीक है, कंबोडिया में तो ठीक है, हमारा 1 रुपया मतलब उनके 5 रुपए। ऐसे अगर बात करें चाइना की, तो येन है हमारा, उनका 1 येन और हमारे लगभग 11 रुपए। ऐसे कंपेयर करो आप। ठीक है। सो जहां पे पॉइंट के नीचे, एक के नीचे हमारा करेंसी है, मतलब ये जो आपको दिख रहा है इस टैली में, तो ऐसी में आप मान के चलेंगे कि हमारा रुपया स्ट्रांग होगा। अगर एक से ज्यादा है तो हमारा रुपया वहां पे कमजोर होगा। ठीक है। तो सबसे पहले अफगानिस्तान की बात करें, एशियन कंट्रीज की बात करें, तो अफगानिस्तान का अफगानी, ये आपके सिंबल्स हैं, ये इसके कोड हैं, लगभग 1 रुपए से नीचे इसकी वैल्यू है, मतलब हमारा रुपया यहाँ पे स्ट्रांग है। अर्मेनिया की बात करें, धर्म है, इसका भी वैल्यू कम है हमारे यहाँ। अजरबैजान की बात करें, अजरबैजान में अप्रोक्सीमेटली यहां पर इसका वैल्यू हमसे कई ज्यादा है, 46.99 इनका 1 मनत और हमारा लगभग 46 रुपए। ठीक है। बांग्लादेश की बात करें, तो बांग्लादेश का जो टका है, टंका भी कहते हैं कई जगह इसको, तो जो टका है, ये टका कमजोर है हमसे, लगभग उनका 1 रुपया और हमारे लगभग 85-84 पैसे। ऐसे ही कंबोडिया है, कंबोडिया में मैंने आपको बताया काफी ज्यादा पीछे है ये हमसे, मतलब लगभग हमारा 1 रुपया और उनके 5 रुपए। ऐसे ही चाइना हमसे आगे है, लगभग इनके 12 रुपए के आसपास है, हमारा 1 रुपया, उनका 1 रुपया और हमारे 12 रुपए। ठीक है, ऐसे समझें। फिर जॉर्जिया का लारी है, हांगकांग का डॉलर है, इंडोनेशिया का रुपया है, ये भी लगभग हमसे काफी पीछे है, काफी वीक है हमसे ये। ठीक है। जापान का येन है यहां पर 0.58। अगर थोड़ा सा अब आप गौर करोगे तो जापान को अगर आप गौर करके देखो, तो जापान का 1 रुपया वैल्यू करेगा हमारे से लगभग, हमारा 2 रुपए, हमारा 50 पैसा, हमारा 50 पैसा। उनसे स्ट्रांग है हमारा पैसा, जापान से स्ट्रांग है। जबकि तुम कहोगे सर जापान तो डेवलप्ड कंट्री है, वहां पर क्या है, चीजें महंगी भी है। मेरी बात समझिएगा, अगर उनका 1 रुपया है और वो हमारा 50 पैसे है, तो वहां पे जो चीजें उनको मिल रही है वो चीजें महंगी मिलेगी, उतनी ही उनकी अर्निंग होगी। ठीक है। तो ये याद रखें, यहां पे हम पैसे वाइज तो अमीर हैं, तुम 1 लाख रुपए लेके जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे 2.25 लाख रुपए के आसपास हो जाएंगे, लेकिन वहां की चीजें महंगी होगी, सस्ती नहीं होगी। ठीक। कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान में भी ठीक है हमारा मामला, वहां पर भी जा सकते हो आप। लाओस में जाना चाह रहे हो तो लाओस की जो करेंसी है किप है, और ये भी काफ़ी हमसे पीछे है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कहीं घूमने जाना चाह रहे हो ना, तो इस तरह से कंपेयर कर लेना। जहाँ पे ये आपको पॉइंट के बाद वाले दिख रहे हैं ना इनिशियल, जहाँ पे 1 रुपये से कम तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा, वहाँ पर सोच लो ना घूमने जा सकते हो तुम, अच्छे से पैसे कलेक्ट करो और घूमने निकल जाना फिर। ठीक है। सो कजाकिस्तान के अंदर, कजाकिस्तान मैंने आपको बताया टेंजे की करेंसी लगभग 0.17 है। लाओस की किप है, ये भी काफ़ी पीछे है हमसे। साउथ कोरिया, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा ध्यान रखना। साउथ कोरिया की करेंसी वॉन है, जबकि साउथ कोरिया हमसे काफ़ी पीछे है और अच्छी जगह है, आप जाके देखें। श्रीलंका रुपी, अगर हम इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स में हमसे आगे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, बट करेंसी वाइज हमसे पीछे हैं। मालदीव्स की रुपया भी याद रखिएगा, मालदीव्स भारत से बहुत पैसा कमाता है। रीजन क्या है, मैक्सिमम लोग यहां से टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मालदीव्स जाना पसंद करते हैं। बिल्कुल फील ऐसा होता है जैसे आप बहुत दूर आ गए हो, विदेश तो खैर है ही ये, लेकिन भारत से ज़्यादा दूर भी नहीं है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बट हाँ आपका 1 रुपया वहाँ के 20 पैसे के बराबर है। आई मीन टू से
आप उनका 1 रुपया और आपके 5 रुपए, तो लगभग 20 पैसे के बराबर हो गया। बट फिर भी हाँ, आप अच्छे से घूम फिर सकते हो। पाकिस्तान उनसे बहुत आगे हैं अपन, लगभग उसके 3 गुना वैल्यू है हमारी। फिलीपींस, पीसो कहा जाता है उनकी करेंसी को, फिलीपींस लगभग हमसे, हमारा 1.5 रुपया और उनका 1 रुपया। थाईलैंड की बात करें, थाईलैंड के अंदर इसको बाहट कहते हैं, ये लगभग हमसे महंगा है, ठीक है। थाईलैंड हमसे महंगा है, उनका 1 रुपया और हमारे लगभग 2 रुपए। ताइवान की बात करें, यहाँ डॉलर चलता है। वियतनाम में बात करें तो यहाँ पे डोंग चलता है। तो आप बेसिकली यहाँ भी जा सकते हो, सस्ता सुंदर टिकाऊ जुगाड़। तो लगभग इन सभी चीज़ों को आप नोटिस करिएगा, कौन कौन सी कंट्रीज हमसे, हमारे एशियन कंट्रीज में आगे है। इसके अलावा भी बहुत सारी है, बट हमने मेजर कंट्रीज को यहाँ पर ही देखा है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया ये फ्लक्चुएट होती रहती हैं, तो फ्लक्चुएशन ऑब्वियसली होगा। तो हमने कौन सी डेट के लिए, हमने ये 27 जुलाई को कंपेयर किया है। 27 जुलाई की डेट से इन कंट्रीज का ये जो करेंसी रेट्स हैं हमने वो कंपेयर किए। तो ये सारी जो रेट्स आपको दिख रही है, कुछ पैसे का ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ये 27 तारीख के हिसाब से है। तो इसको आप इसी तरीके से समझिएगा कि अभी भी ये चेंज हो सकती है, तो कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। तो एशियन कंट्रीज की कंपेरिजन के बाद में नाउ इट्स टाइम फॉर मिडिल ईस्ट कंट्रीज, जो बेसिकली मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे बहरीन के बारे में बात करें, बहरीन की करेंसी है दिनार, और ये लगभग देखना एक बार, इसको देखिएगा भाई, उनका 1 रुपया और हमारे लगभग 211 रुपए, 212 ही मानो। बहरीन आप जाना और दिनार खर्च करना, वो तो उनका तो 1 रुपया होगा, आपके लगभग आपके लगभग 212 रुपए होंगे। यूएई जाएं, यहां पे भी दिरहम चलता है और लगभग 22 रुपए के आसपास है दिरहम। सऊदी अरेबिया जाते हैं, रियाल खर्च करोगे और लगभग ये भी 22 रुपए के आसपास। ओमान जाते हो, रियाल खर्च करते हो, और ये देखो, ये वन ऑफ द वैल्यूएबल करेंसीज हैं वर्ल्ड के अंदर, जिनकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। ये सारी वो कंट्रीज हैं जिनके 200 रुपए से ऊपर है ना, तेल बेच बेच के महंगी हो गई इनकी करेंसी। इतनी वैल्यू बढ़ गई कि हर कोई चाह रहा है कि हमारी करेंसी मतलब इसमें कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इसीलिए पहले कुछ नहीं था, पहले इनके पास में कुछ नहीं था। अब देखो एक करेंसी और है यहाँ पे, कुवैत। मैंने आपको पुरानी वाली वीडियो में भी, अभी जो 16 तारीख को हमने डाली वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था कि कुवैत के पास कुछ नहीं था, इवन वो खुद की करेंसी प्रिंट भी नहीं कर सकते थे। भारत से प्रिंट होके जाती थी कुवैत के अंदर करेंसी, भारत का रुपया चलता था कुवैत में। आज इस करेंसी का वैल्यू देखो, भारत का मतलब कुवैत का 1 दिनार और भारत के लगभग 260 रुपए। सोचो, हम ही प्रिंट करके भेज रहे थे, हमने बाद में जब हमारे यहाँ पर खुद की गवर्नमेंट बन गई 1965 के आसपास, हमने उनको कहा कि ठीक है भाई, अब अपनी करेंसी खुद प्रिंट करो। इस टाइम तक जो डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन थे वो डेवलप हो चुके थे, लोगों के पास गाड़ियां आ चुकी थी, पेट्रोल की डिमांड हाइप होने लगी थी। अल्टीमेटली इन्होंने खुद की करेंसी प्रिंट करना शुरू किया, और ये देख लो, अब इनको देखो तुम कहाँ जा रहे हैं, जबकि पहले हमसे करेंसी इनकी प्रिंट होकर के जाती हमारे यहाँ से। चलो टाइम की बात है, अपना टाइम आएगा। ईरान इराक, इनकी तो थोड़ी सी क्या है, स्थिति खराब है ड्यू टू लड़ाइयाँ, इसलिए कमज़ोर हैं, बाकी इनके ऊपर तो बहुत अटैक हुआ है। कुवैत, आप सभी जानते हो, कुवैत काफ़ी वैल्यूएबल है ड्यू टू पेट्रोलियम फील्ड्स, ऑयल फील्ड्स। यहाँ पे दिनार चलता है, यहाँ पे रियाल चलता है, दिनार चलता है, ठीक है। इजराइल के बारे में बात करें तो शकील चलता है, ओमान की बात करें रियाल चलता है, और लिबनान की बात करें तो पाउंड चलता है, कतर के अंदर रियाल चलता है, और लीबिया के अंदर दिनार चलता है। ये करेंसीज आप कंपेयर कर सकते हो। अगर वन ऑफ द फेमस करेंसी बात करें तो सबसे करेंसी अभी एट प्रेजेंट जो वैल्यूएबल है लगभग 260 रुपए के साथ में, कुवैत का जो दिनार है वो सबसे टॉप पर है, सबसे हाईएस्ट इसी का वैल्यू है, सबसे ज्यादा वैल्यू वर्ल्ड में इसी करेंसी का है, इवन डॉलर से भी ज्यादा। और पॉपुलर नहीं है, बस पॉपुलर कौन है, डॉलर, ठीक है, क्योंकि सभी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा वैल्यू वाली करेंसी तो कुवैत का रियाल, सॉरी दिनार, और सबसे ज्यादा फेमस करेंसी यूएसडी, डॉलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यूरोपियन करेंसीज की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन करेंसीज में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन क्या है, ग्रुप ऑफ फ्यू कंट्रीज, लगभग 16 कंट्रीज का ग्रुप है,
यहाँ पे यूरो चलता है, और इसके बारे में तुमने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हमने क्या किया था, कोल्ड वॉर वाला एरा जो है उसका ज्योग्राफी के अंदर, सॉरी पॉलिटिकल साइंस के अंदर हमने उसका लेक्चर बना के डाल रखा है। तो वहां पर हमने बताया था ये यूरोपियन यूनियन, यूरोप की कंट्रीज ने मिलकर के एक ग्रुप बना लिया था कोल्ड वॉर एरा में। वहां पर इन्होंने यूरो यूज करना शुरू किया जिससे कि ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, स्टेबिलिटी बनी रहे। और आज इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे 1 यूरो इज इक्वल्स टू 81 रुपीज। क्या है ये, इसके बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। मैं पहले समझ लें कि जो ये यूरो है ये ऑफिशियल करेंसी है किसका, यूरोपियन यूनियन का। लगभग इसमें 19 कंट्रीज हैं, सॉरी 16 नहीं थी, 19 कंट्रीज हैं। 27 टोटल करेंसी मतलब कंट्रीज की मेंबरशिप के अंदर देखें तो लगभग 19 जगह पर ये यूरो चलता है, जिसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, किप्रिस है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, ग्रीस है, आयरलैंड है, इटली है, लातविया है, लुथेनिया है, लग्जमबर्ग है, माल्टा है। माल्टा अच्छी जगह है, जाके आइएगा अगर मौका मिले तो कभी। इसके अलावा नीदरलैंड्स है, पोर्तुगल है, इसके अलावा स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है एंड स्पेन है। पहले चेक्स इसमें हुआ करता था, आजकल वो अलग हो गया है, ठीक है। ओके, सो यहां पर बात करेंगे हम। यहां पर दिख रहा होगा आपको चेकोस्लोवाकिया पहले एक कंट्री होती थी, अभी अलग अलग हो गई है। चेक्स अलग हो गया है, स्लोवाकिया अलग हो गया है। तो चेक्स रिपब्लिक में क्या चलता है, कोरोना, ये है बेटा लगभग 3.30 उनका एक, और आपके लगभग 3.3 रुपए, ठीक है। डेनमार्क के अंदर कोरियन चलता है जो कि 10 रुपए के आसपास है। ऐसे ही और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रशिया की करेंसी जरूर आप दिमाग में रखें। रशिया की करेंसी और आपकी करेंसी में ज्यादा फर्क नहीं है, पहले तो लगभग ये पैरेलल से होते थे, अभी थोड़ा सा ये करेंसी ज्यादा हो गया है, 1.32 के आसपास हो गया है। ये भी इसीलिए क्योंकि ये भी ऑयल फील्ड्स में या ऑयल में डील करते हैं, नेचुरल गैसेस पेट्रोलियम में डील करते हैं, इसलिए इनकी करेंसी बढ़ गई है। नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड क्या है, स्विस फ्रैंक, स्विस फ्रैंक चलते हैं यहां पे। स्विस फ्रैंक लगभग 83.55, याद रखिएगा 83.55 के साथ में जो स्विस फ्रैंक है वो वैल्यूएबल है। यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन और रशिया अभी वॉर चल रही है, स्टिल वॉर मतलब क्लोज नहीं हुई है, ऐसे आप नहीं कह सकते, ऑफिशियली क्लोज कर दी गई है। यूक्रेन का जो वैल्यू है हैरवीन है, ये हैरियना, ठीक है ना, लगभग 2.27 के आसपास। और यूके के अंदर पौंड है, लगभग ब्रिटेन की बात करो तो लगभग 96 रुपीज के आसपास इसका वैल्यू है। तो इन करेंसीज को भी आप याद रखें। आ जाइए नेक्स्ट कंपैरिजन में, दैट इज साउथ अमेरिकन कंट्रीज। साउथ अमेरिकन कंट्रीज में ये करेंसीज है, और तुम वेनेजुला जा सकते हो। वेनेजुला बहुत सस्ती जगह रहेगी तुम लोगों के लिए घूमने के लिए। पर्सनली मेरा सजेशन है जाइए, अमेरिका के अंदर जाइएगा, साउथ अमेरिका में पहुंच जाओ, और लगभग देखो तुम्हारा तुम्हारा 1 रुपया और इनके लगभग 7,500 के आसपास, तुम्हारा 1 रुपया और इनके 7,500, मजे आ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो अर्जेंटीना में बात करें तो लगभग उनका 1 रुपया, मतलब आपका 1 रुपया, उनका 1 रुपया, और आपके लगभग 60 पैसे, ठीक है। बोलिविया में जाएंगे तो लगभग उनका 1 रुपया और आपके 11 रुपए। ब्राजील में जाएंगे तो उनका 1 रुपया और आपका लगभग 15 रुपए, ठीक है, ऐसे समझो। चिले में जाओगे, इनके पीसो कहते हैं इसको, और पीसो की कीमत है यहां पर सस्ती, तो चिले जा सकते हो, वहां पर भी आप घूम सकते हो। कोलंबिया में जाएंगे तो ये तो और भी सस्ता है, मजे करो जाकर के। पेरू भी अच्छी जगह है, पेरू आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में काफी इंपॉर्टेंस रखता है पेरू, ठीक है। ऐसे ही और करेंसीज में वेनेजुला आप जा सकते हो। ऐसे ही बात करें अगर हम नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिकन करेंसीज में थोड़ा सा पंगा है, महंगी है। सबसे बड़ी तो यूनाइटेड स्टेट्स की है, सबसे फेमस करेंसी, लगभग 80 रुपए के आसपास इसकी वैल्यू चल रही है। कनाडा में डॉलर चलता है लगभग 62 रुपए के आसपास। अरूबा के अंदर भी अरुबिन चलता है, गिल्डर चलता है, लगभग 45 रुपए के आसपास चलता है, और लगभग इसमें और तो कोई ऐसी करेंसी है नहीं। मैक्सिको की पीसो देख लो, वो भी लगभग 4 रुपए के आसपास है। जमैका भी डॉलर है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स वाला इंपॉर्टेंट है, यूएसडी की लगभग वैल्यू आपकी चल रही है 80 रुपए के आसपास, ठीक है। ऐसे ही कंपेयर अगर आप करो तो अफ्रीकन कंट्रीज की कंपैरिजन करते हैं तो साउथ अफ्रीका का वैल्यू है लगभग उनका 1 रुपया और हमारे लगभग 4.25 रुपए के आसपास,
रैंड चलता है यहाँ पे, इजिप्ट में पाउंड चलता है लगभग 4.22 के साथ में, घाना में कैडी, केनिया में सिलिंग्स, गैम्बिया के अंदर दालिसी, ऐसे ही और भी ये कंट्रीज हैं। ज़्यादा वैल्यू इसमें से ज़्यादा वैल्यूएबल तो नहीं है और कोई इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है हमारे लिए, तो इसको स्किप करो, साउथ अफ्रीका वाला याद कर लेना। नेक्स्ट में अगर हम ओशनिक करेंसीज की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इसमें ऑस्ट्रिया आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया नॉट ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, इसका वैल्यू लगभग उनका $1 और हमारा लगभग 55 रुपए के आसपास। फिजी में भी डॉलर चलता है और यहां पर चलता है लगभग एक फिजियन डॉलर इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 36 रुपीज। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में भी न्यूजीलैंड डॉलर चलता है और इसकी भी वैल्यू लगभग आपके लगभग 50 रुपए के आसपास है। नेक्स्ट है आपका सीपीएफ फ्रैंक। अब ये क्या है? ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने ग्रुप बना दिया। अब ग्रुप बनाने के बाद में कुछ जो कंट्रीज थी उन कंट्रीज का मिक्स कर दिया कि ठीक है यहाँ पे कॉमन करेंसी चलेगी। दैट हैज, मतलब ये आप बोल सकते हो कंट्रीज पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। कंट्रीज पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का मतलब अलग अलग कंट्रीज की मिलकर के कॉमन करेंसी होगी। इस कॉमन करेंसी का वैल्यू हमारे भारत के रुपी के बारे में बात करें तो उनका लगभग 1 और हमारा लगभग 70 पैसा। ठीक है, ये इसलिए भी है क्योंकि उसका वैल्यू ज्यादा नहीं है। ठीक है, सो यहां पर इसको मान के चलेगा। ये करेंसीज की एक्सचेंज रेट होती क्या है? करेंसी की एक्सचेंज रेट ये होती है कि अगर आप कभी एक कंट्री की करेंसी का वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे देन कि आपको अपनी करेंसी के बदले सामने वाली करेंसी के बदले अपनी कितनी करेंसी देनी पड़ेगी। दोबारा समझो, करेंसी एक्सचेंज का मतलब होता है कि अगर आपको सामने वाले की करेंसी चाहिए तो अपनी कितनी करेंसी उनको दो जिससे कि उनकी करेंसी आपको मिल जाए। तो वो जो वैल्यू होती है दैट हैज द बेसिक टर्म करेंसी एक्सचेंज रेट। ठीक है, सो विच वन करेंसी विल बी एक्सचेंज फॉर अनदर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लगभग अगर आप इंटर बैंक एक्सचेंज करते हैं तो लगभग 50 रुपए देते हैं न्यूजीलैंड के $1 के बदले में। सो अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको लगभग 50 रुपए देने पड़ेंगे न्यूजीलैंड के $1 के बदले में। ठीक है, एक ही आएगा, डबल नहीं आएगा इसमें ना, एक आएगा इसमें। सो ये करेंसी एक्सचेंज है। ये डिसाइड कैसे होता है, ये रेट कैसे डिसाइड होती है? तो आपके यहां पर पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, कितना आपके यहां पर जो लोग हैं पॉलिटिकल स्टेबल हैं, कितने वो स्टेबल हैं, इस बात को ये डिसाइड करता है। इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन रेट्स क्या है, महंगाई कितनी है। ठीक है, सेंट्रल बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, साथ ही साथ ट्रेड विथ अनदर कंट्रीज, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपका कितना वैल्यू है, कितने लोग आपकी करेंसी को लेना पसंद करते हैं बिटवीन द ट्रेड। सो ऐसे में पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट एंड फॉरमोस्ट ट्रेड विथ अदर कंट्रीज। तो दीज वर द फैक्टर्स दैट मेक्स द करेंसी वैल्यूएबल। ओके, सो दैट वाज द टॉपिक। अब हम कुछ कंट्रीज के बारे में बात करेंगे जिनकी करेंसी हमसे स्ट्रॉन्गर है, हमसे ज्यादा, मतलब हमारी कंट्री की करेंसी स्ट्रॉन्गर है उनके सामने। ठीक है, अगर आप, हाँ, ये इन शॉर्ट अगर आप कभी घूमने जाओ तो मैंने यहां लिस्ट बना के दे दी है, चल जाना। ठीक है, जा सकते हो आराम से, खूब मजे से, क्योंकि इनकी करेंसी कमजोर है हमारी करेंसी से। वियतनाम आप जा सकते हो, इंडोनेशिया जा सकते हो, उज्बेकिस्तान जा सकते हो, लाओस जा सकते हो, पैराग्वे जा सकते हो, कंबोडिया जा सकते हो, मंगोलिया जा सकते हो और साउथ कोरिया जा सकते हो। पर्सनल माय फेवरेट अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो वियतनाम आप जाना, साउथ कोरिया जाना, बाकी को छोड़ देना, मजा नहीं आएगा। इंडोनेशिया में भी कुछ नहीं है। ठीक है, साउथ कोरिया चल जाना, अच्छी जगह, वियतनाम ठीक है। हमारी करेंसी वर्ल्ड की कौन सी करेंसीज के सामने थोड़ी सी कमजोर है? वैसे तो बहुत सारी जगह पर कमजोर है, बट वैल्यूएबल कहां कम है ज्यादा, और डील भी हम करते हो तो कुवैत के दिनार में, बहरीन के दिनार में, ओमान के रियाल में, जॉर्डेनियन दिनार के अंदर, केमन आइलैंड डॉलर के अंदर, गिब्राल्टर पाउंड्स के अंदर, ब्रिटिश पाउंड के अंदर, स्विस फ्रैंक के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर के अंदर और यूरो के अंदर हमारी करेंसी इनसे काफी ज्यादा पीछे है।
ठीक है। सो इसको और बेहतर बनाने के लिए और इसको मोर वैल्यूएबल बनाने के लिए वी नीड टू फोकस ओवर इंटरनेशनल ट्रेड। इंपोर्ट्स को आपको कम करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, साथ ही साथ इन्फ्लेशन को अगर आप कंट्रोल कर सकते हो इंटरनल पॉलिसीज बना करके, तो ऑटोमेटिकली वी कैन क्रिएट आवर करेंसी मोर वैल्यूएबल रादर देन द रेस्ट ऑफ द करेंसीज। So this is how we have completed the chapter, basic topic we could say, और लगभग हमने ये जो टॉपिक देखा that was fine, important था, अच्छा था, और तुम्हें पता भी चल गया कहाँ कहाँ जाना है जेब में पैसा रख के। वर्ल्ड टूर पे जाना चाहो तो 10, 8, 9 के तो नाम मैंने बता ही दिए, निकल सकते हो। सो जोक्स अपार्ट, होपफुली आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर और कोई नया टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम चैनल के थ्रू ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। आई विल ट्राई कि कहीं हम उसको कंप्लीट कर सकें जल्दी से जल्दी, ठीक है। एंड इन सभी टॉपिक्स को आपकी जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़िएगा, होपफुली आपको बेनिफिट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो विद एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक यू सो मच।